नमस्कार। देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक से चीज़ों पर बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के कौन कौन से बेसिक चीज़ हैं जिसको हम जानकारी रखेंगे तो त्रिकोणमिति बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की परिभाषा समझते हैं। तो हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति इसको अगर तोड़े तो त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापन। इसका अर्थ हो गया मापन। तो त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोणों का मापन। जिस त्रिभुज में तीन कोणों का मापन होता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। और अगर इंग्लिश में तोड़े तो ट्राइगोनोमेट्री, इसमें भी वही निकलेगा। ट्री मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है कोण, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। और मेट्री मतलब होता है मापन, मतलब तीन कोणों का मापन। अब देखिए, त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होता है, और समकोण त्रिभुज पर ही आधारित क्वेश्चन रहता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो कोण बी समकोण है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसमें कोण हो, आधार हो और लंब हो, तब तो वो जाके समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें लंब, कोण, आधार, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो एक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन हम लोग शुरू से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए के पास भी कोण बन रहा है, यहाँ पर सी के पास भी कोण बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री है तब जाके 180 डिग्री होगा। और ये जो 90 डिग्री से कम होगा तभी जा कर के यहाँ पर दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा। तो जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। कहने का मतलब है जो कोण, मान लीजिए एक्स कोण है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वह न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण ए के पास और यहाँ पर एक कोण सी के पास, दो न्यून कोण बन रहा है। लेकिन त्रिकोणमिति में कहीं एक जगह पर थीटा के चिन्ह के अनुसार दिखाया गया रहता है कि यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है। उसी के अनुसार हम लोगों को आगे का प्रोसेस करना होता है। उसमें कैसे पहचानते हैं, तो देखिए कि कैसे समकोण त्रिभुज में पहचानेंगे कि कोण कहाँ है, लंब कहाँ है और आधार कहाँ है। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक और अलग से त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी। यहाँ पर अगर कहते हैं कि बी समकोण है, अब अगर आप लोगों को दिया रहेगा कि कोण ए के पास न्यून कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा बन रहा है। कोण ए के पास न्यून कोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। कोण ए के पास न्यून कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि आधार कहाँ है, कोण कहाँ है और लंब कहाँ है। तो इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले अगर किताबी अनुसार चला जाए तो इसका मतलब होता है कि कोण ए के जो संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जो सटा भुजा है, जहाँ से कोण ए बन रहा है, कोण यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस भुजा से लेकर के यहाँ से कोण बन रहा है। तो कोण ए के जो संलग्न भुजा है, अर्थात इधर वाले भुजा, कोण ए का जो संलग्न भुजा है वह कहलाता है आधार। कोण ए का संलग्न भुजा आधार कहलाता है।
इसको हम इंग्लिश में बी से सूचित करते हैं क्योंकि इसका शॉर्ट में नाम है बेस। और कोण ए की जो सम्मुख भुजा है, कोण ए की सम्मुख भुजा बोले तो सीधे सामने, ठीक सामने, कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर आ गया BC। अब ये BC लंब का काम करेगा, ये हो जाएगा लंब, यानी कि BC बराबर हो जाएगा लंब और आधार के लिए AB बराबर ये आधार हो जाएगा। इसको पहचानना बहुत ही सरल होता है, केवल देखना है कि कोण ए का संलग्न भुजा कौन है, यानी कि जहाँ पर न्यून कोण दिया रहेगा उसका संलग्न भुजा देखेंगे, वो हो जाएगा आधार, और ठीक उसके सामने वाली भुजा को देखेंगे सम्मुख भुजा, वो हो जाता है लंब, और एक जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह समकोण त्रिभुज में कोण कहलाती है। तो ये हो गया कोण, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। इसको शॉर्ट में अगर इंग्लिश में सूचित करना होगा तो इसको B से सूचित करते हैं, इसको P से सूचित करते हैं और इसको H से सूचित करते हैं।